मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्यवादी न्याय निर्णय को जनाने वाले, सतपथ पर चलने वाले एक महान सत्य थे। सदगुरु श्री कबीर साहब ने चेतन जीव को ही सत्य बताया और इसके ऊपर और कोई नहीं। देहाध्यास को मिटाया, देह को अपना स्वरूप नहीं माना सदगुरु श्री कबीर साहब ने, और अपने से भिन्न किसी इस ब्रह्म परमात्मा को भी नहीं माना। ये धोखा है। इस ब्रह्म आत्म परमात्म ये सारी भूल है। ये शरीर भी हमारा स्वरूप नहीं है और कोई इस ब्रह्म परमात्मा भी हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप हम स्वयं है, भिन्न नहीं। लेकिन जड़ चेतन के ज्ञान के बिना हम भटकते रहते हैं। इस संसार में जो भी आया धोखा खा के जाता है, अपने आप को जान न पाता, पूरा जन्म गंवाता है। जो भी आता है वो भूल जाता है। और इन ईश्वरवादियों की गति तो अलग ही है, ब्रह्मवादियों की बड़ा बेहाल है। इनका हाल नहीं, बेहाल है। कभी तो कहते हैं जीवनानंद विकारी है, प्रसन्न है। कभी कहते हैं ये तो ईश्वर का अंश है। कभी कहते हैं टुकड़ा है। कभी कहते हैं भास मात्र है। और कभी कहते हैं जीव ही ईश्वर है। कभी कहते हैं जीव ब्रह्म में नहीं पड़ा। कभी कहते हैं सबका अंत हो जाएगा तो सत्य बचेगा। और सत्य जी अपने से भिन्न मानते हैं। चेतन जीव को सत्य नहीं मानते। ये इनकी भूल है, ये अटक है। और बहुत जोर दिखा के बोलते हैं। और ये भी कह देते हैं कि हमारे वेदांत का एक भी शब्द कोई काट दे तो हम आके चेला हो जाएंगे। इतना भी कहते थे। और उनका वेदांत के शब्द तो सभी कट जाते, चेला तो है ही, पर वो गुरु स्वीकार करे ना करे वो उनके ऊपर है ना। शिष्य माने गुरु होते, गुरु माने शिष्य। वो करें चला करें, उनका जी इस ब्रह्म परमात्मा तो ये सारा भंग हो जाता है, कट जाता है। और फिर भी जोर दिखाते रहो। एक बार दंगल में कुश्ती हुई और एक कमजोर पहलवान था और एक बहुत बड़े पहलवान से जाके हाथ मिला लिया। और वहां ने उठा के 4-5 बार पटका और फिर भी उठ के ताल ठोके। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। फिर दोबारा दूसरे दंगल में कुश्ती हुई तो वहीं पहुंच गया, तो वहीं उठा के 2 बार पटक दिया। तीसरे में जहां जाए कहीं पटका जाए, लेकिन उसकी ऐंठ नहीं जाए। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय के अनुसार, पारक सिद्धांत के निर्णय के अनुसार जी इस ब्रह्म परमात्मा से बंद हो जाता है। ये तो मात्र है, धोखा है, कोई वस्तु नहीं। यदि कोई इस ब्रह्म परमात्मा होता है तो छिपके क्यों रहता, सामने रहता। वो निर्गुण निराकार क्यों होता, आगम अपार क्यों होता, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे क्यों होता। ये तो सारी इनकी भूल है, धोखे में डालते रहते हैं। अंत तक पहुंच भी जाते हैं, सबका खात्मा हो जाता है तो सत्य बचता है। अब सत्य बचता तो अरे भाइयों, तो अब इतना तो जानो, सत्य कौन बचा, वो सबका जन यही तो बचेगा। सबका नाम रखने वाला ही तो बचेगा। सब भूलों को स्वीकार करने वाला या भूलों में फंसने वाला, जो भूलों में फंसा था वही बच गया। तो वो कौन था, वो चेतन जीव है। लेकिन ये लोग जीव के भी और कहते हैं कि जब सब का अंत हो जाए तो सत्य बचेगा। क्या बचेगा, तो वो ब्रह्म बचेगा। इनका जो ब्रह्म ज्ञान है वो ऊंट का पाद है, ना ऊपर का ना नीचे का। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आपको पारक ज्ञान नहीं होगा, जब तो ठीक परख करके और आसार को नहीं हटाओगे, तब तक आपको ज्ञान होगा ही नहीं। आप तो कचड़े के गुलाम बने हुए। कचड़ा को भी जैसे प्याज खरीद के लाते हैं तो ऊपर का जो छिलका होता है आसार, उसको हटा देते हैं, अंदर का भाग खाते हैं। और ये लोग अंदर के भाग को ऊपर के भाग सबको एक ही में सान देते हैं। जैसे गेहूं खेत में करते हैं तब भूसा को उड़ा देते, गेहूं खाए में आता है। ठीक इसी प्रकार से नारियल लाते
नारियल के ऊपर की जटाओं को हटा देते हैं, वो कठोर भाग को हटा देते, तब अंदर का भाग खाते हैं। और ये सबको गुड़ गोबर को एक ही कहते हैं कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जब तक नहीं स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप देह ध्यास में ही मर जाओगे। कहते रहोगे कोई विशुद्ध आत्मा है, कोई विशुद्ध ब्रह्म है, धोखे में फंस करके पूरा समय चला जाता है। पार ज्ञान बिना जा जग में, पत्थर पूजा करते हैं, इस ब्रह्म की माला फेरत चले जगत से जाते हैं। पार ज्ञान हुआ नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, अंधेपन में सब में सारा चला गया, पूरा चला जाता है। तो सब में आत्मा मानते हैं और पत्थर की पूजा भी करते हैं, सब में आत्मा मानते हैं, पेड़ों की पूजा भी करते हैं। अरे पूजा तो एक देशी में हो गई ना, सर्वदेशी में पूजा होती नहीं, और एक में भी पूजा नहीं होती। जब एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो वो सर्वदेशी हो ही गया, तो उसमें पूजा होती नहीं। और पूजा करता है तो भूल में है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया अब जी धोखे को अपने अंदर से निकालो। पार ज्ञान बिना जा जग में, पत्थर पूजा करते हैं, इस ब्रह्म की माला फेरत चले जगत से जाते हैं। समझाने से ना ही समझते, समझाने से नहीं समझते, समझाने से नहीं समझते, समझाने को आते हैं भाई, समझाने को आते हैं, समझाने से समझते नहीं, और समझाने को आते हैं। यदि उनको समझाओ तो उल्टी पलटी तर्कें करने लगते। धोखे की आत्मा सर्वेश्वर मठाधिका, आत्मा सर्वेश्वर मठाधिका अधिष्ठाता कहलाता है। आकाश रूप पूरा भरा है, सर्वव्यापक कहलाता है। आकाश के समान मानते हैं। अब देखो इनकी बुद्धि है? आकाश कोई वस्तु है? आकाश का कोई गुण है? आकाश का कोई धर्म है? आकाश का कोई रंग है? आकाश का कोई रूप है? आकाश कोई पकड़ में आता है? आकाश कहीं आता जाता है? ये तो सब अवस्तु है। तो आत्मा सर्वेश्वर मठाधिका अधिष्ठाता कहलाता है। आकाश रूप पूरा भरा है, सर्वव्यापक कहलाता है। ऐसी बातें कह के करके स्वयं भूले और दूसरों को भुलाए। अब इनका जो सारा मामला कट गया, साफ हो गया, और फिर भी कहते रहे कि कोई काट के दिखावे, कोई काट के दिखावे। अरे ऐसे क्या होता है? अरे निर्णय समझो, भूल आपकी ही मिटेगी, भला आपका ही होगा। ब्रह्म आत्मा ईश्वर कह के झूठा जाल बिछाते हैं, साधना कछु कर नहीं पाते, कोरे गाल बजाते हैं। सदु देख साधना उनकी कुछ है ही नहीं, कोई साधना नहीं है। देह कोई नचाते रहते हैं, देह कोई घुमाते रहते हैं, देह कोई अपना स्वरूप मानते रहते हैं। जीव को अनानत विकारी कहते हैं, जो सबका जनैया है, उसे कहते कुछ है ही नहीं। आत्म भाष में ही मर जाते हैं, आनंद भाष में पूरे डूबे, अध्यास लिए दुख पाते हैं, मानंदी का भाष न छूटा, भटक भटक मर जाते हैं। आनंद भाष में पूरे डूबे, आनंद आ रहा है, एक तो खानी जाल में आनंद आ रहा है, एक वाणी जाल में आनंद आ रहा है, वेदशास्त्र पुराणों को पढ़ने में आनंद आ रहा है, उसी आनंद में चले जाते हैं, है ना। और आनंद में फंसा कौन है? ये आनंद कह कौन रहा है? आनंद का अर्थ क्या है ये उन्हें कुछ पता ही नहीं। आनंद का अर्थ होता है आनंद आ गया मन खुशी हो गई। अरे तू भैया खुशी स्वरूप थोड़ा ही है, तू सारी खुशियों से अलग है। तू तो सुख और दुख को जानने वाला है, सुख दुख का जनैया है। आनंद भाष में पूरे डूबे, अध्यास लिए दुख पाते हैं, मानंदी का भाष न छूटा, भटक भटक मर जाते हैं। ब्रह्म आत्मा के चक्कर में सारा समय गमाते हैं।
पूरा समय गंवाए दिया, ब्रह्म आत्मा के चक्कर में सारा समय गंवाए दिया। निज स्वरूप को ना ही जाने भंडा फोड़ कराए दिया, निज स्वरूप को जान नहीं पाए, ब्रह्म आत्मा के चक्कर में रह गए, विशुद्ध ब्रह्म कहते रहे। और कहीं कौन रहा है ये विशुद्ध ब्रह्म? आत्मा आत्मा चिल्लाए कौन रहा है? नाम किसकी सत्ता से रखे जा रहे हैं, नामी कौन है ये पता ही नहीं, सारा समय गंवा दिया। निज स्वरूप को ना ही जाने, निज स्वरूप को जाने ही नहीं कि ये कौन है वेदशास्त्र 18 पुराणों का सबका रचयिता, ये कौन है तंत्र मंत्र जादू योना को रचने वाला, इसमें फंसने वाला, इन्हें पता ही नहीं। वो तो अपने से भिन्न बताते हैं, जड़ और चेतन के भिन्न बताते हैं। कोई है बंडा भोर करा दिया, अपना भी बंडा भोर हो गया, दूसरे का भी करा दिया। जीव को ब्रह्म आत्मा कहते, ऐसा जाल बिछाई दिया, ब्रह्म जाल फैलाया पूरा, पनिया ढार कराई दिया। और कहते हैं कि वो तो बिना इंद्री के सारे काम कर लेता है, बिना पैरों के कहीं भी चला जाता है, बिना हाथे कुछ भी कर लेता है, बिना जीव के कुछ भी चख लेता है, तो वो सब कुछ कर सकता है? किसी की बहन बेटी को भी ले जा सकता है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी कर्म कर जाए। तो सदबुद्धि कहते हैं कि ये बातें बिल्कुल बेढंगी हैं, सर्वनाश की हैं। जीव को ब्रह्म आत्मा कहते, ऐसा जाल बिछाई दिया। जीव को ब्रह्म भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, और फिर जीव को नानद विकारी भी कहते हैं, ईश्वर का अंश भी कहते हैं। ये दो गली भाषा बोलते रहते हैं, ठगते रहते हैं और ठगाते रहते हैं। ब्रह्म जाल फैलाया पूरा, पनिया ढार करा दिया। महान गुरु जी पूरे पाए, पूरा ज्ञान करा दिया। भूपेन्द्र दास ने बड़ी खुशी से चरणों में शीश झुकाई दिया। जो कोई आवे महान शरण में, भाग्य उदय उसका होगा। मां नंदी कट जाएगी सब, उद्धार पल में होगा। शरीर को अपना स्वरूप मानते कोरे गाल बजाते हैं, मानंदी का भास देखकर पूरा जन्म गंवाते हैं। जीव सदा चेतन रहता है, मुर्दा नहीं हो सकता है। जीव को चेतन नहीं मानता, उसे ज्ञान नहीं हो सकता। ये चेतन ही जीव है, चेतन ही सत्य स्वरूप है। इसके ऊपर कोई इस ब्रह्मात्म परमात्मा नहीं। लेकिन लोग धोखे में सारे समय को गंवा देते हैं, जाने नहीं पाते, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। अरे आपका वेदांत वहीं पर फेल हो जाता है। ये वेद शास्त्र जब आप कहते हो कि वो निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्तमन बुद्धि वाणी से परे है, जीव की पहुंच वहां नहीं है ना। यहाँ पर ये आपका सारा मामला भंग हो गया, बिल्कुल पनिया ढार हो गया। अब फिर भी आप जोड़ भरते रहो तो वो आप बात अलग है। तो मेहनत करिए, किसी ने मेहनत करी है, चाहे वो बेकार ही सही है ना, तो उसका उसमें कुछ वो हो जाता है, अध्यास हो जाता है। काम बिगड़ने पे दुख तो होता ही है। तो इतनी मेहनत करी पर बेकार हो गई। 4 वेद भी लिखे, 6-7 भी लिखे, 18 पुराण भी लिखे, है ना। ब्रह्म को भी सिद्ध किया, ईश्वर को भी सिद्ध किया। फिर उसको पूजने के लिए अष्ट धातु की मूर्तियां बनाई, उन मूर्तियों को पूजने लगे। अपने अपने हिसाब से मंत्र भी बना लिए, मंत्रों का जाप करने लगे और उसी में पूरा समय गंवा रहे। अब इतनी मेहनत तो की है और पारस सिद्धांत के द्वारा उसका खंडन होगा तो दुख तो होगा ही होगा, लेकिन दुख नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल खुशी खुशी से स्वीकार सत्य को करना चाहिए, इसमें लाभ है, हानि किसी की नहीं। पर ये लोग खुशी खुशी से सत्य को स्वीकार नहीं करते, लड़ने लग जाते हैं, अड़ने लग जाते हैं, लड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं और लड़ने अड़ने में पूरा समय चला जाता है। सदुश्री कबीर साहब ने खुल कर कह दिया कि शून्य शून्य समावे, जितने की मति है, जितने के जो सिद्धांत हैं, ये अपने आप को जान नहीं पाए, शून्य शून्य कहते हैं, शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है।
और फिर उनका जो शून्यवाद कटता है तब कहते हैं कि नहीं नहीं, हम जीव को थोड़ू शून्य कहते हैं कि किनको कहते हैं कि जितने विकार हैं उनको सबको त्याग दो, छोड़ दो, वो शून्य हो गया। नहीं, उनका शून्यवाद ही है, धोखा है ना। अपने गला बचाने के लिए बहुत उपाय करते हैं। चोर जब फंसता है, चारों ओर से घेरा जाता है, तो निकलने के लिए बहुत हाथ पैर फड़फड़ाता है, फिर भी पकड़ा जाता है। जाएगा कहाँ है? चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, बचेगा नहीं, कभी न कभी तो पकड़ में आ ही जाएगा है। और पकड़ में आएगा, और यदि अभी पकड़ में नहीं आया, पहले के किसी प्रारब्ध के अनुसार बच गया, तो कर्म के द्वारा तो पकड़ा ही गया। उसको बंधन तो होगा ही होगा, और कर्मों का शरीर मिलेगा तो उसको दुख होगा। वो ये नहीं समझ ले कि अभी हम नहीं पकड़े जा रहे, पैसे के बल पर, जन के बल पर है, खूब बल है, इसलिए तो अब हम नहीं पकड़े गए, बच गए, ये उसकी भूल है। वो पकड़ा गया, कर्म करते ही समझ लो पकड़ा गया। इसलिए ध्यान देना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए है ना, शरीर अध्यास को त्यागना चाहिए। यह मत पंथ सिद्धांतों का जो भाष अध्यास है वो झूठा है, उसको छोड़ना चाहिए। मत किसने चलाया, मताधीश कौन है ना, नाम किसने रखा, नामी कौन है, नाम किसके बल पे चल रहा है, नामी निकल जाए तो नाम लेने से वो व्यक्ति क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो नाम को जानता था, समझता था, वो तो चला गया। इसलिए शरीर छूटने पर नाम ले लेकर के चिल्लाते रहो, फिर वो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? कि नाम को जानने वाला है ना, सुन करके समझने वाला निकल गया, इसलिए अब वो आ नहीं सकता है ना। गाड़ी का ड्राइवर जब तक गाड़ी में है तब तक आप कहोगे गाड़ी है, तो ड्राइवर आवाज देगा, लेकर गाड़ी को आ जाएगा। और गाड़ी में यदि ड्राइवर नहीं है, अब आप आवाज मारते रहो, गाड़ी आपके पास अपने आप नहीं आएगी, क्योंकि गाड़ी जड़ है। इसी प्रकार से ये शरीर जड़ है, और इसमें रहने वाला ये चेतन जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है। अब ये अविनाशी के ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है, और जो भी इस ब्रह्म परमात्मा को सिद्ध करता है तो समझ लो को उसको पारक ज्ञान नहीं है, वो पारक ही नहीं है। हाँ, कहते सब ही है, परख करो, परख करो, हाँ, परख करो, पर किसकी परख करो? जो है ही नहीं उसकी परख करोगे तो समय बेकार चला जाएगा ना है। जहाँ पर जो वस्तु नहीं है वहां पर खोजते रहोगे तो समय बेकार चला जाएगा ना। जैसे किसी ने एक मस्करा था, और एक छोटा बच्चा रो रहा था, अपने दादाजी से कह रहा था दादाजी दूध पीऊंगा, और किसी ने ला करके खाली मटका वहां पर रख दिया मुंह बांध के, कहा कि ये दूध से भरा है और घर जा रहा हूँ, लीटर भूल गया हूँ, लेके आता हूँ। नाती और दादा दोनों वहां पर समय बर्बाद करते रहे, 4-5 घंटे हो गए, वो नहीं लौटा। मटका फूटा था और उसमें कुछ भी नहीं था। जब नाती दादा ने और वो खोल करके देखा तो मटका खाली निकला, समय बेकार चला गया। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जितने भी मतपंथ सिद्धांत सारे संसार में चल रहे हैं, 4 वेद 6 7 18 प्राणों की जो मानंदी चल रही है, वो फूटे मटका के समान, खाली मटका के समान है। किसी का घटाध्यास है, किसी का मठाध्यास है, किसी का महदा का अध्यास है, किसी का निजाकाश है, किसी का चिदाकाश है। इसी भास में सारा समय चला जाता है, लेकिन अपने आप को जान नहीं पाते और कहते रहते हैं। कहने से क्या होता है? जब तक जनैया को नहीं जानोगे, अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक नामी को नहीं जानोगे, अविनाशी को नहीं जानोगे, ईश्वर परमात्मा की कल्पना करते रहोगे, तब तक आपका ये देहाध्यास है, आपको अपने आप का ज्ञान है ही नहीं। तो वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।